dear students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी की करिकुलम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पिछले हमारे साइंटिफिक मेथड के ऊपर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये हमारा 3rd लेक्चर है। ठीक है, इससे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने साइंटिफिक मेथड के डेफिनेशन, उसके स्टेप्स, उसकी रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम जो पहला और सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जो है स्टूडेंट्स अपने हाइपोथेसिस और डिडक्शंस को देखा। इस लेक्चर के अंदर जो है हम अपने बाकी जो लास्ट के 2 स्टेप्स रह गए हैं, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट और एक हमारे पास जो है ठीक है रिजल्ट्स जो हमारा, इसको हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं तजुर्बात को। ठीक है, तजुर्बात को हमने इससे पहले देखा कि सबसे पहले साइंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम फेस आती है उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस आती है तो उसको ठीक है वो अडॉप्ट करते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके मुतालिक जो वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदात करते हैं। मुशाहिदात के बाद स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो उसके हवाले से फर्जी स्टेटमेंट्स देते हैं जिन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उन हाइपोथेसिस के बाद जो है वो डिडक्शंस निकालते हैं जिसमें अगर, इफ और देन का लॉजिक आता है। अगर जो है ये हाइपोथेसिस इस तरह से होगी, अगर ये हाइपोथेसिस ठीक होगी तो उनके नतीजे ये होंगे। ठीक है, ये हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर देखा। तो स्टूडेंट्स उन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स को हम देखते हैं। ठीक है, इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछते हैं कि व्हिच वन इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स। तो आपने बताना है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सबसे बुनियादी अहम स्टेप है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही वो मरहला है जहां पर हमारी जो सारी रिसर्च है वो बेस करती है। समझ आ रही? अगर हमने क्या की, देखिए हमने शुरू से ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने क्या की, हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शंस के बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने बेसिकली देखना तो उससे है ना, जो हाइपोथेसिस, जो फर्जी स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं। अगर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो फर्जी स्टेटमेंट्स आकर गलत साबित हो जाती है, इसका मतलब है हमारा पिछला सारा काम जो है वो गलत है। समझ आ रही? तो हम फिर हमने दोबारा डिडक्शंस की तरफ नहीं जाते जब एक्सपेरिमेंट गलत साबित होते हैं, तो फिर हम दोबारा से ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाते हैं। समझ आ रही? स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जिस तरह से ठीक है हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ी, मैंने कहा कि आप के पास एक पेशेंट आता है, वो कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, अब आप पूछेंगे अच्छा पेट में दर्द है, आपने क्या खाया था? ठीक है, आपने क्या खाया था रात को? अब हो सकता है चाहे वो बंदा कहता है कि मैंने रात को जो है वो फलां दुकान से बर्गर खाया था। अब आपके ज़हन में पहले ऑब्जर्वेशन तो है कि बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। ठीक है, अब आपके ज़हन में है कि वो जो बंदा जिससे बर्गर खाया था ना उसने, ठीक है, वो बंदा जो है उसके खाने में कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से इसका पेट खराब हुआ है। ठीक है, अब वो बंदा बर्गर बनाता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उससे नतीजा निकाला, फर्जी स्टेटमेंट निकाली कि इस बंदे का बर्गर खाने से इसका पेट खराब हुआ है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आपने क्या नतीजा, फिर से डिडक्शंस निकालेंगे कि अगर उसका बर्गर खाने से इसका पेट खराब हुआ है ना, ठीक है, तो अगर 2 लोगों को, 2-3 मजीद लोगों को उसके बर्गर खिलाया जाए तो उनका पेट खराब हो जाए। ये डिडक्शन निकल आए। अब एक्सपेरिमेंट्स जो है स्टूडेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजेंगे, फर्स्ट करें आपने वहां पर 4-5 लोग भेज दिए उस बर्गर की शॉप के ऊपर, और वहां पे वो गए, उन्होंने बर्गर खाया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये कि आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। ठीक है, आपने ठीक तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं ली। हो सकता है कि उस बंदे ने बर्गर खाने से बाद कुछ और भी खाया जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो, लेकिन आपने चूंकि अपनी मालूमात की लिमिटेड से नॉलेज की बेस पर फौरन से वहां पे शक किया और उस पर अपना सारा साइंटिफिक मेथड बना लिया, और एक्सपेरिमेंट में आगे अगर आपकी वो चीज गलत साबित हो जाती है तो आपको दोबारा शुरू से जाना पड़ता है। ठीक है, हम इसको अपने अगले लेक्चर में भी देखेंगे इसी चीज को। एक्सपेरिमेंट जो है सबसे बुनियादी चीज है। ठीक है, स्टूडेंट्स देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। समझ आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू आपसे पूछते हैं साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट्स को क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि तमाम फर्जी स्टेटमेंट्स को किया जा सके, टेस्ट किया जा सके कि आया कि ठीक है कि गलत है। ठीक है, तो इसी वजह से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक जो कामयाब एक्सपेरिमेंट से मुराद है, मिसाल के तौर पर जिस तरह से ठीक है एफर्ट्स करें, वो बंदा जो है हो सकता है कि वही उसी का पेट ठीक है, उसी का बर्गर खाने से उसका पेट खराब हुआ हो। अब हम 4-5 लोगों को और भेजते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब वो बर्गर खाते हैं तो उनका पेट भी खराब हो जाता है। अब ये हमारे पास एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो हमने फर्जी स्टेटमेंट बनाई थी कि इस दुकानदार का बर्गर खाने से पेट खराब होता है, वो जो फर्जी स्टेटमेंट थी अब क्या हो गई है, वो ठीक साबित हो गई। तो ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हो सकता है हम उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये हो कि वो बंदे ने एक तो बर्गर खाया था और उसने फला चीज खाई थी, फला चीज खाई थी। अब जब ये ठीक साबित हो गई है ना, तो बाकी सारी फर्जी स्टेटमेंट्स गलत है। समझ आएगा? बाकी सारी फर्जी स्टेटमेंट्स क्या है, गलत है। ठीक है, तो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वन हाइपोथेसिस इज करेक्ट, एक जो फर्जी स्टेटमेंट है ना वो ठीक साबित हो जाती है,
ऑल्टरनेट का मतलब है स्टूडेंट्स मतवादिल। क्या होता है मतवादिल? मतवादिल मतलब उसकी जगह उस जैसी जो दूसरी चीजें हैं, उस जैसी जो दूसरी फर्जी स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं? आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, वो गलत साबित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स का आप लोगों में पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ ये 3 लाइंस कर लें, आपको जो शॉर्ट में आ जाए, अगर आपको लॉन्ग में आएगा तो आपको 3-4 स्टेप्स पूछेगा तो आप इतना लिख देंगे बहुत है। ठीक है, अगर आपसे शॉर्ट में आते एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं तो भी आप इतना लिख देंगे तो भी बहुत है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसने बुक में, ठीक है, बुक में एक ही बात को उसने बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग यहीं तक याद कर लें। ठीक है, आप लोग यहाँ तक निशान लगा रहे हैं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स यहीं तक करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ना, हम दो चीजों को लेते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। क्या कहते हैं? एक हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक हमारे पास क्या है? कंट्रोल ग्रुप है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आपने इन बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आखिर इसकी वजह क्या है? ठीक है, हम इसको क्यों लेते हैं? स्टूडेंट्स, हम अपने टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए हम जो है वो इन दो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ना स्टूडेंट्स एक मिसाल से समझते हैं। फर्स्ट करें कि मेरे पास फिर वही पेशेंट जो है वो कंप्लेन लेकर आया कि मेरे पेट में दर्द है। अब मैंने उससे पूछा कि भाई कल रात को क्या खाया था? वो बंदा कहता है कि मैंने, ठीक है, फलां दुकान से मैंने बर्गर खाया था। अब स्टूडेंट्स, अच्छा, फलां दुकान से बर्गर खाया था। अब ये जहनी ना परसेप्शन बन गया हमारा कि बाहर का खाना खाने से हमारा जहन ऐसा है कि बाहर का खाना खाने से पेट खराब होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करता हूँ, मैं ये देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं है, मैं 10 बंदे ले लेता हूँ मैं, और मैं 10 बंदों को बताता हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये ठीक है, बाहर से फलां बर्गर खाकर आया था उस दुकान का और उसको खाने से इसका पेट खराब हो गया। अब ये 10 बंदे हैं जो, इनका जहन भी बन जाएगा कि हाँ उस बंदे का बर्गर खाने से पेट खराब होता है। अब इनका पहले से जहन तैयार होगा इन सबका। ठीक है, पहले, अब मैं जब इन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए भेजूंगा ना तो इनका पहले से जहन होगा कि इसका पेट खाने से हमारा पेट खराब हो जाएगा, पहले इनका जहन इस तरह से होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम देंगे ना तो हो सकता है कि किसी का पेट खराब हो ना भी हुआ हो ना, वो भी जब ज्यादा फील करेगा ना कि हाँ इसका पेट, ठीक है, इसका पेट खाने से पेट खराब हो जाता है, तो वो महसूस करेगा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, और वो बताएगा कि हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो इस किस्म की जो कंफ्यूजन है ना, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? एक को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट करें हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप है। इसमें हमने क्या किया, अब हमारे पास मैंने 2 ग्रुप्स बना लिए, 5-5 लोगों के अलग अलग ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब मैंने जो है, मैंने किसी को नहीं बताया। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, यहाँ पे मैंने चीजों को टेस्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप है ना, मैं वो देखूंगा उन चीजों में। आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मैंने 5-5 ग्रुप बंदों के ना 2-2 ग्रुप्स बना लिए। अभी जो 5 बंदों का ग्रुप है ना, अब मैंने इससे बर्गर दिए उस दुकान के जिसका, ठीक है, फलां बंदे का पेट खा, जिसके फलां जो बंदा था ना, पेशेंट कंप्लेन लेकर आया था, उसके बर्गर खाने से उसका पेट खराब हुआ था। मैंने उसके बर्गर 5 ला के इन 5 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और इन 5 बंदों को मैंने बर्गर जो हैं, ठीक है, वो साफ, ठीक है, बिल्कुल साफ बर्गर जो हैं मैंने 5 बंदों को दिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब अगर ये जो 5 बंदे हैं ये कंप्लेन करें कि मेरा पेट खराब, अब ये जो है ना जहां पे हमने असल चीज दी है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। वो जो दूसरा ग्रुप जिसमें हमने सही चीजें दी हैं, ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। अब ये बंदे अगर कंप्लेन करेंगे कि हमारा पेट खराब हो गया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, वो जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर ठीक है, अगर जो है वो बंदे भी कंप्लेन करते थे कि हमारा भी पेट खराब हो गया है, जो कि हमने बिल्कुल ठीक बनाने से दिया था, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारे मुशाहिदात में कुछ ना कुछ जो है वो गलती है। ठीक है, हम इसको ना एक और तरीके से समझते हैं। ठीक, हम इसको एक और मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं जाता हूँ पॉपुलेशन के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं आबादी के अंदर जाता हूँ और मैं आबादी के अंदर ना मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ एक पॉपुलेशन गांव के अंदर मैं चला गया, मैंने 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, और उन 100 लोगों में से, ठीक है, 100 लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि, ठीक है, हमारे सर में ना दर्द होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सर में दर्द के ना, फर्ज करें मेरे पास एक गोली है, मैंने एक मेडिसिन है। अब मैंने उस मेडिसिन को टेस्ट करना है कि मेडिसिन जो है इस सर में दर्द के लिए मौसर है कि नहीं है। ठीक है, अब मैंने उस गोली को टेस्ट करना है। अब मैं वो टेस्ट के लिए क्या करूंगा, और वो जो सर में दर्द कम वाले पेशेंट्स है ना, मैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 100 मरीज है, 50 को एक हिस्सों में, 50 को एक हिस्से में डिवाइड कर लिया मैंने। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, एक जो 50 वाला ग्रुप है ना, ठीक है, मैं उसे असल दवाई दूंगा। ठीक है, और एक जो 50 वाला ग्रुप है ना, मैं उसे उस दवाई जैसी नकली दवाई बना के दूंगा। मतलब उस दवाई के अंदर कुछ नहीं, फर्क करके मैंने उसमें चीनी डाल दी है, कैप्सूल उसी तरह का है, बस उसके अंदर मैंने चीनी डाल के इसको दे दी है, और ये इसको मैंने असल दवाई दी है। अब स्टूडेंट्स देखें ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो ही उन्हें आराम आएगा।
मगर डॉक्टर के पास जाने से आराम नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जहनी ख्याल बन जाता है, और ठीक है, वो जहनी ख्याल को इतना अपने आप पर मुसल्लत कर लेते हैं, ठीक है, कि उन्हें लगता है कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही आराम आएगा। अब हमारे पास होता क्या है, फर्ज करें हमारे पास जिनको मैंने असल दवाई दी है, ठीक है, जिनको मैंने असल दवाई दी है 50 बंदों में से, उनमें से 30 बंदे कह देते हैं कि हाँ हमारे सर में जो दर्द है वो क्या हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। और जहां मैंने नकली गोली दी है, उन 50 बंदों में से फर्ज करें हमारे पास, ठीक है, 5 बंदे कहते हैं कि हमारे सर का दर्द खत्म हुआ, 45 कहते हैं कि हमारे सर का दर्द खत्म नहीं होगा, और यहाँ से 30, ठीक है, 30 से 40 कह देते हैं कि हमारे सर का दर्द खत्म हो गया है। जिसका मतलब ये कि वो दवाई मौसर है, क्योंकि यहाँ पर हमने असली दवाई दी थी, इनके सर का दर्द खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने जब उस नकली दवाई दी थी, यहाँ पे इनके सर का दर्द खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। ये हम जब साइंटिस्ट, जब आप कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जाएंगे ना, जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप आगे मेडिकल के हायर फील्ड्स के अंदर जाएंगे, तो अपने दो ग्रुप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी मिसाल से समझाता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, इट रिसीव्स द ट्रीटमेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इट रिसीव्स द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन बीइंग टेस्टेड। जो इलाज को, इंटरवेंशन का मतलब होता है मुदाखलत, क्या होता है मुदाखलत। फर्ज करें मैंने, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया टैबलेट की, ठीक है, मैं गोली चेक कर रही है मैंने, ठीक, दवाई का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मेरे पास एक मेडिसिन है, अब मैंने उसके इलाज का असर चेक करना है, ट्रीटमेंट, और दूसरा इंटरवेंशन, मुदाखलत, ठीक है। मुदाखलत की यहाँ पे एग्जांपल है, हम ना, ठीक है, हम यहाँ पे इसको देखते हैं। फर्ज करें हमने ट्रीटमेंट, एक इलाज या फिर एक मुदाखलत, ठीक है, हमने देख लिया है। पहले हम एग्जांपल को समझ लेते हैं, फिर आपको डेफिनेशन मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा, आपने अक्सर सुना होगा कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कुछ अमल है ना जिसमें पौधे ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको सूरज की रोशनी की मौजूदगी में उससे खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं। अब हमने इसको चेक करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक पौधे का ग्रुप ऐसा लेंगे जिसमें हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे, और एक ऐसा ग्रुप लेंगे जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं देंगे। अब ये जो जिसमें हमने नहीं दिया ना, इसको हम कहेंगे इंटरवेंशन। हमने क्या कर दिया यहाँ पे? हमने मुदाखलत डाल दी, इंटरवेंशन डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मुदाखलत कर दी, यहाँ पे हमने कहा कि नहीं देनी, और यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ठीक है, जब यहाँ पे हम देखें ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को नहीं मिली, तो क्या पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा? हरगिज नहीं करेगा पौधा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में खुराक की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें हमने क्या किया? हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को रोक दी, इसकी कंसंट्रेशन में, इसकी सप्लाई के अंदर, इसकी फराहमी के अंदर हमने मुदाखलत डाल दी। ये हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस पर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। इन विच इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फोटोसिंथेसिस इज टेस्टेड, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या असर है, इसको हम क्या करते हैं? टेस्ट कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसकी आजमाइश कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब डेफिनेशन देखें, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो रिसीव, जिसको मिलती है क्या? ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन बीइंग टेस्टेड। मिसाल के तौर पर जो 50 बंदों का ग्रुप था जिसको मैंने असली दवाई दी थी, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ठीक है। और ये पौधे का ग्रुप जहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फराहमी में रुकावट डाल दी है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है हमारे पास जहां पर हमारे पास क्या होता है? जो ट्रीटमेंट है, वो जो इंटरवेंशन है, ठीक है, जिसको टेस्ट करना चाहते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मौजूद जानदारों को मिलती है। और कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं? कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास जो है, यहाँ हम किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालते, ठीक है। और यहाँ पे जो इलाज वाली चीज है ना, ठीक है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। इट इज अ ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव्स द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन बीइंग टेस्टेड, ठीक है, इंटरवेंशन बीइंग टेस्टेड, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने लिख लेनी है। स्टूडेंट्स, आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का पेपर में ना फर्क आता होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? बुक में ना इसका एक टेबल बना हुआ है, आपने टेबल नहीं करना, आप ऊपर इस फर्क को लिख लें, समझ आ रही है? आप क्या करेंगे? पेज लें और उसके ऊपर जो है फर्क जो है आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इसी को याद करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए आसान बना के यहाँ पर फर्क लिख दिया, ठीक है। अगर आप एक को याद करेंगे, दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैसा ग्रुप है जहाँ पे जो ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इन ग्रुप में मौजूद जानदारों को रिसीव होता है, जबकि यहाँ पर वो रिसीव
नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रोक दिया तो फोटोसिंथेसिस भी रुक गई। यहाँ पे देखिए प्लांट्स ग्रो विद कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसे पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिली है फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल ग्रुप है। ये हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फराहमी को रोक दिया था। और ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फराहमी को बहाल किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रोका, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में रिजल्ट्स स्टूडेंट्स का भी एक बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है। आपने यही लाइंस करनी है, इसको लाइंस को देख के आप बुक पे निशान लगा लें। मैं रीड करता जाता हूँ, निशान लगाते जाएं, ठीक है। मैं आपको लास्ट पे डायग्राम में दिखा भी दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास साइंटिस्ट क्या करते हैं, गैदर देयर डाटा, वो अपने डाटा को सारे को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, तजर्बात से। जो तजर्बात से अपना डाटा जो है वो हासिल होता है, वो उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया, स्टैट्स। मैंने आपको स्टैट्स बताया था कि मैथ्स की एक शक्ल है, ठीक है। मैथ्स की एक हिस्सा है जिसमें हम ना अलग अलग फार्मूलाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने रिजल्ट्स इकट्ठा किए उसमें हम स्टैट्स, उसमें मैथमेटिक्स फार्मूलाज अप्लाई करके उस रिजल्ट को ना एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर पौधे देखे ना, कौन सा पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ्स, और फिर उसके ना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक मैच है ना, जो मैच जो है आपने ठीक है, फर्स्ट T20 मैच है, 2.5 से 3 घंटे का मैच है, 4 घंटे का मैच है, तो उसके लास्ट पे ना एक बुक, ठीक है, ग्राफ बना होता है, ठीक है। एक ग्राफ में बता रहा होता है यहाँ पे खिलाड़ी कितने आउट हुए, यहाँ पे इतनी स्पीड से इन्होंने रन किए, और फिर वो ग्राफ में जो सारे मैच की समरी को बता देता है 2.5 घंटे की। तो ग्राफ्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। ग्राफ्स से हमें बहुत सारी मालूमात बहुत कम जगहों पर और बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। क्या रखते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से क्या मुराद है, ठीक है, जिसमें हम रियाजी के फार्मूले लगा के क्या तज्जिया करते हैं, एंड ग्राफ बनाते हैं, एक्सेट्रा वगैरह। समराइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकट्ठा करना, मतलब देखिए इसका मतलब जिस तरह खुलासा होता है ना, मतलब एक बड़ी बात को आप मुख्तसर अंदाज में बयान करना, ठीक है। टू समराइज द रिजल्ट, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको समराइज करने के लिए, तो देखिए ना 2.5 घंटे का मैच है, 3 घंटे का मैच है, आपने उसको एक ग्राफ की शक्ल में समराइज कर दिया, ठीक है, मुख्तसर कर दिया आपने उसे। इस तरह हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ग्राफ का सहारा लेते हैं अपने नताइज को मुख्तसर करने के लिए। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब वो नताइज बना लेते हैं, वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, छापते हैं, ठीक है। देयर फाइंडिंग्स का मतलब है उन्होंने जो रिजल्ट्स में, ठीक है, जो उन्होंने चीजें फाइंड आउट की, उनको क्या करते हैं, वो पब्लिश करते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है, इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास साइंटिफिक जर्नल्स होती हैं और बुक्स होती हैं, हर साल जो है छपती हैं, जिसमें नई नई जो साइंस की मालूमात जैसे जैसे दरियाफ्त होती जाती है उनमें जो है वो छपती जाती है, ठीक है। तो साइंसदान क्या करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को वहां पर छपवाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, फिर वो एक प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसमें वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या हमने एक्सपेरिमेंट, किस किस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर क्या करते हैं, गिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि मैं चीज आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं जिसपे बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ना चीजों को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है ना उसको प्रेजेंट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। कहाँ पे लोगों को दिखाते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स में एंड सेमिनार में। मीटिंग्स आपको पता है कि साइंटिस्ट की, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि नेशनल लेवल पर होते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो मीटिंग कर लेते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल मीटिंग है। अगर ये दुनिया के कई ममालिक मिलकर करते हैं तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल मीटिंग है, ठीक है। फ्रेंड्स सेमिनार्स क्या होते हैं, हमारे पास सेमिनार जो है तकरीब होती है हमारे पास, जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर और बाकी इदारों के अंदर मुनक्किद होती है, जहां पर इन्हीं साइंसी कामों को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लोग जो आते हैं और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उन्होंने रिसर्च की होती है, उनको जो है वो लोगों को आकर बताते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने 4 लाइंस करनी है। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डायग्राम में नजर आ रही होंगी, ठीक है। हमारे पास जो है आपको तरतीब से जो हमने पिछला जितना भी पढ़ा, ये आपको सारा यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे जो है अपनी किताब के ऊपर निशान लगा सकते हैं, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको याद करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने इस पर निशान लगा लेने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।